हो गई। अभी अपन ने क्या पढ़ा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। कितनी स्थितियां पढ़ी? 6 स्थिति पढ़ी। कितनी? 6। अब हर स्थिति में देखा अपन ने प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा था। सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा था बताओ? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फिर कहाँ रखा था? वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। तो प्रतिबिंब बन रहा था वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। फिर वक्रता केंद्र पे रखा, वस्तु के बराबर मिला। फिर रखा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो हमें जो प्रतिबिंब मिला वो वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य मिला और वस्तु से बड़ा मिला। वास्तविक उल्टा मिला। फिर फोकस पे रखा वस्तु को, तो जो किरणें हो गई थी समांतर। जब अनंत वाली समान फोकस पर मिल रही थी तो फोकस वाली अनंत पर, और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा था तो छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब 5 स्थितियों में हमें जो प्रतिबिंब मिला वो वास्तविक मिला। कैसा मिला? वास्तविक। और 6वीं स्थिति है जो, उसमें हमें प्रतिबिंब सीधा तो मिला लेकिन वस्तु से बड़ा मिला। और सीधा प्रतिबिंब होता है आभासी। ये आभासी क्यों प्राप्त हुआ? कि किरणें वास्तव में नहीं मिली, हमने जबरदस्ती की नहीं, किसी जबरदस्ती मिलाया तो हमें आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिला बना। अब हमें सीधे में छोटा प्रतिबिंब नहीं बना। अब इसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे आगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सीधे में छोटा प्रतिबिंब चाहिए। गाड़ियों के जो शीशे होते हैं साइड मिरर, उनमें हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता? पीछे आ रही वाहन का, छोटा या बड़ा? तो सीधे में छोटा प्रतिबिंब। अब अपन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। अनंत वाला हो नहीं पाएगा यहाँ पे। कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे वस्तु नहीं रखेंगे हम। सूर्य वस्तु की तरह काम करता, वो होता बाहर। जैसे सूर्य के साइड दर्पण को कर दो और फिर उन किरणों को फोकसित करो तो वो कहाँ मिलेंगी? कैप पर। बाकी और स्थितियां हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। ये कैंडल है, कैंडल यहाँ बिंब का काम करेगा। किसका? बिंब माने वस्तु का। और ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है यानी उभरी हुई सतह पर पॉलिश है और धसी हुई सतह परावर्तक है। तो इसके द्वारा हम प्रतिबिंब निर्माण के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। इसके लिए हमें कमरे में चाहिए अंधेरा, सो ये तार खींच दो, लाइट बंद कर दो, केवल ये तार निकाल दो आप। नहीं समझ में नहीं। अब देखो वस्तु, ये क्या है? बिंब माने वस्तु। अब अपने वस्तु को रखा किस दर्पण के सामने? अवतल। इसके द्वारा हम अगर ये जो व्हाइट कागज है, पेपर है, ये स्क्रीन की तरह काम करेगा। स्क्रीन माने पर्दे की तरह। किसकी तरह? पर्दे की तरह। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये अपन लिख चुके। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब अगर ये किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही तो जहाँ पे अपन जो प्रतिबिंब है यानी जो लॉ है इसको प्राप्त कर लेंगे, और अगर नहीं मिलेंगी तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने वस्तु को थोड़ा दूर रखा। हमने ऐसी स्थिति बनाई इसकी कि ये वस्तु है जो रखी हो वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। तो यहाँ जो लॉ देख पा रहे हैं आप, लॉ का शेप देखें और इस पर जो बन रहे प्रतिबिंब का शेप देखें, दोनों में अंतर होगा, कुछ स्पष्ट बनेगा। देख पा रहे हैं क्या? देखो दिखाई दे रहा है। तो देखो लॉ वाला प्रतिबिंब बड़ा है और बस जो पर्दे पर प्रतिबिंब है ये छोटा है। ऐसे जैसे ये सीधी जल रही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर की ओर है ये हिस्सा और इसमें नीचे की ओर दिख रहा है जलता हुआ। देख पा रहे हैं ये बेटा कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक या आभासी? वास्तविक। आभासी होता तो सीधा होता। मूर्ख जो पढ़ रहा है बोले बैठ गया पढ़ रहा है। अगर ये आभासी प्रतिबिंब होता तो कैसा दिखती लोई? सीधी, यानी ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ भी ऊपर दिखाई देता। और आभासी होता तो इस पर ये नहीं बनता प्रतिबिंब। वस्तु को हम कुछ ऐसी स्थिति पे ले जाते हैं कि वस्तु को खिसकाते हैं कि वो वक्रता केंद्र पे आया तो जो लॉ होगी उसी के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम पर्दे को खिसका रहे थोड़ा, तो देख पा रहे हो अब थोड़ा और अलग तरीके का शेप बनेगा। तो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार का ही बनेगा। अब वस्तु की स्थिति को हम थोड़ा और खिसकाएंगे, मतलब हम वक्रता केंद्र के बाद वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य ले जा रहे हैं तो हम दर्पण को ही खिसका दे रहे, वस्तु को ना खिसका के। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, यानी जो लॉ प्राप्त होगी वो बड़ी प्राप्त होगी।